जैसे YouTube से देखकर गाड़ी नहीं सीखी जा सकती, वैसे ही बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश भी नहीं सीखी जा सकती। वाह 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 वाह, मैं तो शायर हूँ। देखो भाई, ये बात 100% सही है कि जब तक आप लैंग्वेज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ किताबों में घुस के रह जाओगे कि ग्रामर सीखें, ग्रामर सीखें, ग्रामर रट लें, ट्रांसलेशन सीख लें, तो इसके बाद आपकी इंग्लिश कुछ ऐसी ही होगी। Sir, flood is the Himalaya Pradesh of very rainfall, and this is the China. लेकिन आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश ऐसी हो। Somewhere we all have faced a fear of judgment inside us. Either it's about school or our home. तो प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ प्रैक्टिस। और किस चीज की? बोलने की प्रैक्टिस। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वही प्रैक्टिस जो आपको मदद करेगी इंग्लिश बोलने में। लेकिन मेरे को प्रॉमिस करना होगा कि जो भी मैं आपसे इस वीडियो में मांगूंगी आपको वो करना हो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो याद रखना अभी वो जो इंग्लिश Sir, अगर आपको अच्छी वाली सीखनी है तो जो बोल रही हूँ वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर वही देख लो कॉन्सिक्वेंसेस आप ही के हाथ में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पास्ट सिंपल, यानी कि पास्ट में घटी घटनाओं के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा पास्ट की तो बातें करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उसी के बारे में तो बात करते हैं हम। तो ये सबसे जरूरी है डेली लाइफ की इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए। और अगर आपने अभी तक पास्ट की वीडियो नहीं देखी है, पास्ट सिंपल की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं देखी, तो इस आई बटन पे जाकर फटाफट वीडियो को विजिट करो। और मैं तो कहूंगी इस वीडियो को पूरा देखने से पहले वहीं चले जाओ, ताकि एटलीस्ट इस वीडियो में कुछ तो आप करोगे, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो में सिर्फ दर्शक बन के रह जाओगे, मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, इस वीडियो पे जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट समझो, फिर यहाँ पर आओ, प्रैक्टिस करो और फिर देखो पास्ट की घटनाएं बिल्कुल मक्खन की तरह जुबान से निकलने लगेंगी। तो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं पहली एक्सरसाइज पर। तो चलिए फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला एक्सरसाइज है आपका, वो बहुत सिंपल येट इंटरेस्टिंग है और आपकी पास्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है, आपने पिछली वीडियोस में भी देखा और जो हमारी इससे पहले एक्सप्लेन्ड वीडियो थी उसमें भी आपने देखा होगा कि हम क्यों यूज करते हैं पास्ट सिंपल का। हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं पास्ट में घटी घटनाओं के बारे में बताने के लिए। कल, परसों, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 100 साल पहले, कभी की भी पास्ट में कोई भी घटना घटी थी, उसके लिए आपको वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। इसी तरीके से जब हम कहानियां बताते हैं तो हम कहानियां भी तो पास्ट में ही बताते हैं। जैसे कि मैं वहां गया था, फिर पता है मैंने उससे पूछा, फिर उसने मुझे वो दिखाया, फिर मैं बहुत शॉक हो गया था, फिर उसके बाद हम सब लोग बाहर गए। या पास्ट की कहानी तो बता रहे हो, और ये सारी कहानी अगर आप ध्यान दोगे तो पास्ट में ही है। तो जितनी भी स्टोरीज होती है ना, वो मेजरली पास्ट में ही बनाई जाती हैं। तो इसीलिए जो पहली एक्सरसाइज है वो कुछ कहानी से ही जुड़ी है, जहां पर मैं आप लोगों के लिए वर्ब्स लेकर आई हूँ एक सीक्वेंस में, जिसमें हम साथ मिलके एक कहानी बनाएंगे। यहाँ पर सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, इनको हम सेकंड फॉर्म में टर्न करेंगे, सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, यहाँ पर फिर हम एक स्टोरी बनाएंगे। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं सारी तो नहीं, मैं आधी स्टोरी बनाऊंगी और आधी आपको होमवर्क में दूंगी, जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखनी होगी। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली है फाइंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एग्जैक्टली, फाउंड। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म्स में डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हमने एक लिंक भेजा हुआ है पीडीएफ का, जिसके अंदर आपको सारी की सारी वर्ब्स विद सेकंड फॉर्म्स मिल जाएंगे। तो आप जाकर उस लिंक को विजिट कर सकते हो, ताकि इन सब के सेकंड फॉर्म्स में आपको कोई डाउट ना है। सो फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर अपनी ही बात करती हूँ कि कल मैंने सड़क पर एक पपी को देखा, मतलब मेरे को एक पपी मिला रास्ते में। पपी कौन होता है? पपी बोला जाता है कुत्ते के छोटे से बच्चे को, राइट? तो जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे को कल सड़क पर एक पपी मिला, तो मैं क्या बोल दूंगी? आई फाउंड अ पपी ऑन दी रोड। सड़क पर मुझे एक पपी मिला। तो मैंने क्या यूज किया पास्ट के लिए? फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड का। ऐसे ही नेक्स्ट टेक, फिर लेट्स से मैं उसको लेकर चली गई पार्क के अंदर, मैं उसको एक पार्क में लेकर चली गई, तो मैं क्या बोल दूंगी टेक की जगह? टुक। आई टुक इट टू द पार्क। मैं उसको पार्क में लेकर चली गई। ठीक है, टेक भी हो गया। नेक्स्ट गो। फिर मैं बोलती हूँ कि हम दोनों, मतलब मैं और पपी, हम दोनों पार्क के अंदर चले गए, अंदर गए हम। सो हम दोनों गए तो वी। और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। वी वेंट
इन द पार्क, हम पार्क के अंदर गए। फिर आता है सी, सी मतलब देखा। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैंने उस पपी के मालिक को देखा, राइट? तो सी की सेकेंड फॉर्म सॉ हो जाएगी। तो मैं ये बोल दूंगी आई सॉ द ओनर ऑफ पपी, आई सॉ द ओनर ऑफ द पपी, राइट? सी की सेकेंड फॉर्म सॉ आ गई। मीट, फिर मैं कहती हूँ कि हम उस ओनर से मिले, मतलब मैं और पपी उस ओनर से मिले, तो वी मीट की सेकेंड फॉर्म मेट हो जाती है। वेरी राइट, वी मेट हिम, हम उससे मिले, वी मेट हिम। देन आस्क, फिर मैंने उससे पपी के बारे में पूछा, ओनर से मैंने उस पपी के बारे में पूछा, तो आस्क की सेकेंड फॉर्म वेरी गुड आस्क्ड। मैंने पूछा तो क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड, राइट। आई आस्क्ड हिम अबाउट द पपी, मैंने पपी के बारे में पूछा, राइट? फिर उसने मुझे बताया, उसने मुझे पपी के बारे में बताया, तो ही, टेल की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है? टोल्ड, ही टोल्ड मी अबाउट द पपी, पपी के बारे में बताया। फिर गिव, मैंने वो पपी उसको दे दिया, ओनर को दे दिया, तो मैं क्या बोल दूंगी? आई गेव द पपी टू हिम, मैंने उसको पपी दे दिया। गिव, तो गिव की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? गिव। अगर आप अब एक बार मोटे मोटे तौर पे देखो जरा, मैंने क्या यूज किया है? फाउंड सेकेंड फॉर्म, टुक सेकेंड फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, सॉ सेकेंड फॉर्म, मेट सेकेंड फॉर्म, आस्क्ड सेकेंड फॉर्म, टोल्ड सेकेंड फॉर्म, गिव। सब सेकेंड फॉर्म का यूज करके मैंने यहाँ पे पास्ट के सेंटेंसेस बनाए, राइट? कि पास्ट में कोई घटना घटी थी, राइट? आगे चलते हैं। फिर क्या है? हेल्प, फिर मैं बोलती हूँ कि मैंने मदद करी, मैंने पपी की मदद करी वहां से भागने में, दौड़ने में, मतलब वो खेलना चाहता था, उसकी दौड़ने में मदद करी, तो मैं क्या बोल दूंगी? आई हेल्प, हेल्प आ गई ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेल्प की। आई हेल्प द पपी टू रन, आई हेल्प द पपी टू रन। फिर है प्ले, फिर बोलती है हम सब साथ में खेलने लगे, मतलब फिर हमने साथ में खेला, तो वी प्लेड टुगेदर, हमने साथ में खेला, वी प्लेड टुगेदर, राइट? तो अगर आपने फिर ध्यान दिया, मैंने फिर सेकेंड फॉर्म का यूज किया, प्लेड, हेल्प्ड, सिंपल, राइट? तो अब आगे की स्टोरी आपको कंटिन्यू करनी है, मैंने आधी स्टोरी बना दी है, आधी स्टोरी अब आपका होमवर्क है। आपको 2 होमवर्क करने हैं। पहला, ये जो स्टोरी पूरी मैंने बनाई है इसको आपको आगे कंटिन्यू करना है, मतलब आपको इसको आगे कंटिन्यू करना है। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लगता है आप जैसे भी स्टोरी को आगे मोल्ड करना चाहते हो आप कर सकते हो, हेल्प के लिए आप ये वर्ब्स ले सकते हो। सेकंड फॉर्म में अगर डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए वर्ब की लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरी चीज, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन्हीं वर्ड्स का यूज करके एक और नई स्टोरी फ्रेम करनी है, ये वाली नहीं, एक बिल्कुल नई स्टोरी आपको इन्हीं वर्ब्स का यूज करके फ्रेम करनी है। आप चाहो तो वर्ब्स को आगे पीछे भी कर सकते हो, लेकिन एक बिल्कुल नई फ्रेश स्टोरी आपको अपने तरीके से फ्रेम करनी है, ठीक है? और आप चाहो तो उन स्टोरीज को लिखने के बाद हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें डायरेक्टली उन फोटोज को भेज भी सकते हो जो स्टोरीज आपने बनाई है, ताकि प्लीज हम चेक कर पाए कि हाँ आप लोग काम कर रहे हो और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको भी कंप्लीट कर रहे हो। क्योंकि ध्यान रखना, काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, आपके लिए इंग्लिश मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? सो ध्यान रहे कि आपको इसको आगे अब कंटिन्यू करना। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं ध्यान से पढ़ूंगी आपके सारे कमेंट्स, तो स्टोरीज को याद से बनाना। देखते हैं कौन सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाने वाला है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, यहाँ पर क्या है? चेंज द टेंस। आपको यहाँ पर टेंस में एक सेंटेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में आपको टेंस में एक सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट सिंपल में चेंज करना है। देखो यार, सिंपल सी बात, एक चीज समझना, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा, जो हमारी डे 4 की वीडियो है वो प्रेजेंट सिंपल की वीडियो है, जहाँ पर हम रेगुलर हैबिट के बारे में हमने पढ़ाया है। अगर आपने हमारी सीरीज को पहले दिन से फॉलो किया तो आपको पता होगा कि हमने पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई थी, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं?
रेगुलर हैबिट्स के लिए करते हैं, है ना? वहीं अभी आपने क्या पढ़ा कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किसके लिए करते हैं? पास्ट के लिए करते हैं। तो यानी कि अगर आपने सेंटेंस लिखा आई ईट, फर्स्ट फॉर्म आई ईट, यानी आप हमेशा खाते हो, हमेशा की बात की गई है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। और वहीं अगर आपने यहाँ पे ईट की जगह एट लगा दिया, आई एट, यानी कि यहाँ पर पास्ट की बात हुई है कि मैंने खाना खाया था, मैं खाता हूँ आई ईट, मैंने खाया था आई एट। ऐसे ही तो या फिर एक और सेंटेंस से समझते हैं, जैसे कि आप बोलते हो कि मैं लिखती हूँ, आई हमेशा लिखती हूँ मैं, रेगुलर हैबिट फर्स्ट फॉर्म आई राइट। आपको बोलना है मैंने कल कुछ लिखा था, तो अब राइट की सेकंड फॉर्म लिखोगे, क्या हो जाएगा? आई रोट, मैंने लिखा था। फर्स्ट फॉर्म हमेशा के बारे में बताता है, सेकंड फॉर्म पास्ट के बारे में बताता है। तो अब वापस आओ इस पर। यहां पर ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के हैं। फर्स्ट फॉर्म है आस्क, गो, लूज, स्लीप्स, फील्स, कुक्स, पेंट, मीट। अब इसी को हमें पास्ट में चेंज करना है सेकंड फॉर्म लगा के। देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला है आई आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास, यानी कि मैं क्लास में एक सवाल पूछता हूं, हमेशा पूछता हूं। अब आपको इसको पास्ट में टर्न करना है, तो क्या हो जाएगा? मैंने कल क्लास में सवाल पूछा था, बिल्कुल सही। तो क्या कर दूंगी मैं? आई तो आई रहेगा क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूं। आस्क की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? आस्क्ड। आई आस्क्ड अ क्वेश्चन इन द क्लास। देखो ना, पूरा सेंटेंस बिल्कुल सेम है, डिफरेंस है सिर्फ आस्क और आस्क्ड का, राइट? लेकिन दोनों का टेंस बिल्कुल चेंज हो चुका है। आई आस्क मैं पूछता हूं, आई आस्क्ड मैंने पूछा था। सिर्फ इस एक वर्ड ने सेंटेंस का इमोशन चेंज कर दिया है। ऐसे ही वी गो टू द पार्क इन द इवनिंग, हम इवनिंग में पार्क जाते हैं। गो जाते हैं, गए थे, हम कल गए थे, तो क्या बोल दोगे? वी वेंट टू द पार्क yesterday, हम कल पार्क गए थे, राइट? आई लूज माई कीज, मैं अक्सर अपनी चाबियां खो देती, हमेशा खो देती। हमेशा तो नहीं, कल मैंने अपनी चाबियां खो दी थी, तो क्या बोल दोगे? लूज की जगह सेकंड फॉर्म आ जाएगी जो कि होती है लॉस्ट। आई लॉस्ट माई कीज yesterday, मैंने कल अपनी चाबियां खो दी थी, राइट? ऐसे ही ही स्लीप्स अर्ली एट नाइट, वो अक्सर रात में जल्दी सो जाता है। इसी का ही पास्ट बनाना है कि अक्सर का तो नहीं पता, पर वो कल रात को जल्दी सो गया था, तो हम क्या बोल देंगे? ही स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का ही तो डिफरेंस है। ऐसे ही शी फील्स वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश फील करती है, हमेशा फील करती है। आपको बोलना है कि वो पिछले दिन अच्छा फील कर रही थी, राइट? तो क्या बोल दोगे? फील की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? फेल्ट। शी फेल्ट वेरी हैप्पी लास्ट डे, पिछले दिन वो अच्छा फील कर रही थी, उसने अच्छा फील किया था। शी फेल्ट वेरी हैप्पी लास्ट डे। मोहित कुक्स द डिनर, मोहित खाना बनाता है। जितने भी मोहित मुझे सुन रहे हैं नीचे बताना कि आप वाकई खाना बनाते हो, क्योंकि आप ही की बात हो रही है भाई यहाँ पे। सो मोहित कुक्स द डिनर, मोहित खाना बनाता है। अब रोजाना को तो नहीं पता, मैं कहती हूँ कि मोहित ने पिछले हफ्ते खाना बनाया था, पास्ट, तो कुक्स की जगह क्या हो जाएगा? आप बताओ। बिल्कुल सही, तो क्या हो जाएगा? मोहित कुक्ड द फूड लास्ट वीक। मोहित कुक्ड द फूड लास्ट वीक। यू पेंट द वॉल, आप दीवार पेंट करते हो, हमेशा करते हो। मैं कहती हूँ हमेशा का तो मुझे नहीं पता, पर पिछले महीने आपने दीवार पे पेंट जरूर किया था, पास्ट की बात आ गई, तो मैं क्या कर दूंगी? पेंट की जगह सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? पेंटेड। यू पेंटेड द वॉल लास्ट मंथ, राइट? ध्यान से देखो क्या किया मैंने। वी वेंट गए थे, आई लॉस्ट मैंने खो दिया था, शी फेल्ट उसने महसूस किया था, मोहित कुक्ड मोहित ने खाना बनाया था, यू पेंटेड आपने पेंट किया था। सेकंड फॉर्म सबको पास्ट में लेकर जा रहे थे। ऐसे ही नेक्स्ट है वी मीट डेली, हम रोजाना मिलते हैं। अभी आपका होमवर्क है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम कल मिले थे।
तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आपको सिंपली मीट की सेकंड फॉर्म लगानी है। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये सेंटेंस नीचे कमेंट बॉक्स में बनाना है। तो देखा ना कितना सिंपल होता है पास्ट। आपको जब भी पास्ट में घटी किसी घटना के बारे में बताना है तो आपको वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा। एज सिंपल एज दैट। कोई ज्यादा बड़ा खेल ये है ही नहीं, राइट? बस आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस वीडियो के बाद आप मेहनत कितनी करते हो। क्योंकि देखो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज के जैसे ही कोई भी और स्किल इस दुनिया में अगर आपको मास्टर करनी है ना तो आपको बस उसको समय और मेहनत देनी होगी। अगर ये दोनों चीजें आप देते हो तो आपके लिए वो भाषा बहुत आसान हो जाएगी। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे लगा लो कि ये कमरा है जिस कमरे में मैं हूँ। मान लो कोई तूफान आता है और इस कमरे में का जितना भी सामान है वो उथल पुथल हो जाता है, पंखा नीचे गिर जाता है, चेयर सारी बिखर जाती हैं, दीवारों पे जो सामान है वो सब नीचे गिर जाते हैं और सारा का सारा कमरा तहस नहस हो जाता है। अब आपको जिम्मेदारी मिली है कि आपको इस कमरे को दोबारा से उसी स्टेट में लेकर आना है जैसा ये पहले था। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? आपको आके यहाँ पर काम करना होगा, सिंपल। तो मान लो जैसे दो बंदे हैं, बंदा ए बंदा बी। तो जो पहला बंदा है वो आता है और रोजाना 2-2 मिनट काम करके चले जाता है। सिर्फ 2 मिनट काम करता है, 2 मिनट से ज्यादा रुकता ही नहीं है यहाँ पे। उसको कितना समय लगेगा इस कमरे को सही करने की? महीना भर, या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा, क्योंकि दिन में 2 मिनट तो बाद काम कर रहा है वो। उसको 30 से भी ज्यादा दिन लगेंगे इस कमरे को दोबारा ठीक करने के लिए। वही जो बंदा बी है, दूसरा इंसान है, वो क्या करता है? वो एक बार आता है, लगातार 4 से 5 घंटे काम करता है और उस कमरे को 4 से 5 घंटे में दोबारा अपनी स्टेट पे ले आता है। कर सकता है कोई 4 से 5 घंटे में पूरे कमरे की सफाई? चलो 6 घंटे में कर सकता है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, जो पहला बंदा था उसने एक काम को करने में महीनों लगा दिए और दूसरे इंसान ने सिर्फ 6 घंटे में, एक दिन के अंदर अंदर पूरे काम को कंप्लीट कर लिया। पता है क्यों? समय और मेहनत। पहले वाला इंसान समय नहीं दे रहा है, दूसरे वाले इंसान ने एक साथ में खूब सारा समय दे दिया। यही सेम चीज आपके साथ इंग्लिश में भी हो रही है। आप टाइम नहीं देते हो, आप बस एक वीडियो देखते हो फिर मूव ऑन हो जाते हो। वीडियो के बाद भी आपको काम करना है, वीडियो के बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है, सुनना है, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है इंग्लिश में। वही आपको मदद करेगा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। नहीं तो जैसे आप ऑलरेडी साल 2 साल अभी निकाल चुके हो, आगे भी साल 2 साल निकल जाएंगे। आज ये वीडियो है, कल कोई दूसरे क्रिएटर की वीडियो होगी, उसके अगले दिन भी तीसरी वीडियो होगी। आप हमेशा वीडियो स्विच करते रह जाओगे लेकिन इंग्लिश इंप्रूव नहीं करोगे। प्रॉब्लम वीडियोस में नहीं है, प्रॉब्लम ग्रामर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड में है। आपको मेहनत करनी होगी। इस वीडियो के बाद जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो कंप्लीट करना होगा, क्योंकि उससे ही मदद मिलेगी इसको लंबे समय तक प्रैक्टिस करने में। और सिर्फ ये इतना ही नहीं, इसके बाद आपको डेली लाइफ में सेंटेंसेस बोलने होंगे। प्रॉमिस करो मुझसे कि आप ये सारे सेंटेंसेस डेली लाइफ में बोलना शुरू करोगे। अब कल जाके जब आप अपने दोस्त से मिलोगे ना तो अपने दोस्त को अपने पिछले घटनाओं के बारे में हिंदी में नहीं बताना है, इंग्लिश में सेकंड फॉर्म लगाकर बोलना कि डू यू नो यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क एंड आई मेट आवर ओल्ड फ्रेंड। वेंट, मेट, वी टॉक्ड, हमने बात की थी, वी टॉक्ड इन द पार्क। सेकंड फॉर्म का यूज करके आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, याद रखना। नहीं तो कभी आपकी इंग्लिश की जर्नी खत्म नहीं होगी और आप जीवन भर, जहां पर आपको अभी बड़ी दौड़ में दौड़ना है, आप अभी भी इंग्लिश की दौड़ में दौड़ रहे हैं। याद रखना गाइस। सो जो होमवर्क दिया वो कंप्लीट जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।